किस जंगल की बात कर रहे हैं कि जहाँ पे पुलिस कस्टडी में अपराधी की हत्या हो जाती है और जहाँ पे पुलिस संरक्षण में महिला और बेटी की जो है पुलिस जला के मार देती है, उस जंगल राज की बात कर रहे हैं, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मैं उस सरकार से परेशान हो चुका हूं, वहां जंगल राज साबित हो गए हैं, तो जंगल राज की बात कर रहे हैं। हिंद सूर्योदय रिपोर्टर में आपका स्वागत है। आज हम आए हुए हैं जेडीयू कार्यालय और मेरे साथ हैं मैम अनुप्रिया मैम। तो पहले आपको स्वागत है मैम। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बताइए मैम, विजय सिन्हा जी बोले हैं कि ये गुंडा राज है और जंगल राज चल रहा है, इस पर आप क्या कहिएगा? नहीं, मुझे बता दें कि बिहार में किसी एक माफिया का नाम बता दें। हम तो भाई यूपी की बात अगर कहेंगे, यूपी में कई माफिया है जो सरकार को खुले तौर से चुनौती दे रही है, दिन दहाड़े हत्या कर रही है, और इनफैक्ट वहाँ तो भाई यूपी में पुलिस कस्टडी में लोगों की हत्या हो जा रही है। विजय सिन्हा जी वहाँ कब बोलेंगे? छोड़ दीजिए, वहाँ नहीं बोलेंगे। मुझे लगता है कि थोड़ा उनको हमारे देश का आन बान शान बढ़ाने वाली महिला पहलवान बेटियां जो अपने अस्मिता की लड़ाई लड़ रही हैं, जहां उनका एफआईआर दर्ज नहीं हो रहा है। संविधान में कहा है कि अगर किसी तरह का इंफॉर्मेशन मुझे मिलता है तो एफआईआर होना चाहिए। तो जंगल राज उसको कहते हैं कि जहाँ पे बेटियां रो रही हैं और उनकी आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है, शिकायत दर्ज करने वाला कोई नहीं है, और जहाँ वैसे देश की राजधानी में बैठी हैं बेटियां, वहाँ देश का सरकार है लेकिन सभी ने अपने मुंह पे मौन रखा है। ऐसा कौन सा पाप जो है बीजेपी के अंदर में जिसको वो छुपा रही है, उसको जंगल राज कहते हैं। बिहार की चिंता नहीं करें, बिहार में सुशासन की सरकार है और नीतीश कुमार जी के शासन में ना हम किसी को बचाते हैं ना किसी को हम फंसाते हैं। ये बताइए मैम, जाति जनगणना जो अभी हो रहा है और बहुत अहम मुद्दा है, लोग कहीं ना कहीं पूछ रहे हैं कि जाति जनगणना से क्या फ़ायदा है, पहले ये हमको बताइए। देखिए, जातीय जनगणना की बात अगर करें तो ये एक हमारे समाज में कई ऐसे जाति धर्म के लोग हैं जो अभी भी देश की जो प्रगति में उनका बहुत ज़्यादा योगदान नहीं हो पाया और उनकी समाज का अभी भी वो पिछड़े हैं। उन जातीय जनगणना के आधार पे उनके इकोनॉमिक स्टेटस को, उनके एजुकेशन स्टेटस को देख करके उन्हें सरकार की जो जितनी योजनाएं हैं उनका लाभ दे करके उनको सामाजिक रूप से मजबूत करने का प्रयास किया जाता है, तो जिससे भाजपा बचती है। भाजपा तो चाहती है कि देश में लोग गरीब रहे। आपको पता होगा कि 2014 में जब इनकी सरकार आने के पहले 25 करोड़ लोगों को मुफ्त में भोजन कराया जाता था। आज इसकी संख्या बढ़ गई 85,000। तो क्या देश इससे चलेगी कि भाई हम 85,000 करोड़ लोगों को हम खिला रहे हैं मुफ्त में भोजन, कि उन परिवारों को वो रोजगार दे पाती? आखिर किस कारण से वो परिवार बिछड़ा है? एजुकेशन मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है? इन सभी तमाम मुद्दे को लेकर के जातीय जनगणना हो रही है कि समाज में कौन सा वर्ग अभी भी पीछे रह गया है, उनको आगे लेके चलने के लिए। जैसे जाति जनगणना गिन लिए मैम, तो मान लीजिए इस जाति का इतना लोग हैं, इस जाति का इतना लोग हैं, बहुत सारे जाति हैं, लमसम 200-250 जाति हैं बिहार में पाए जाते हैं, तो उस तरह से उसको क्या जॉब क्रिएट किया जाएगा कि क्या किया जाएगा? देखिए, ये जॉब इस तरह से क्रिएट नहीं है। जातीय जनगणना में आपने बहुत पहले लोहिया की बात की सुनी होगी, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो जिसकी जितनी भागीदारी, कई ऐसे, क्योंकि बहुत सारे जाति ऐसे ना बहुत छोटे छोटे तबकों में हैं जो अभी तक शिक्षा उनके पास में नहीं पहुंच पाई हैं। हमने मूलभूत सुविधा दे दिया है लेकिन उनमें जागरूकता नहीं है। तो समाज, क्योंकि हमारा सरकार का ये एक एजेंडा है कि हम सब तक पहुँचे, है ना। हम वोट की चिंता नहीं करते, हम वोटरों की चिंता करते। वोटर हमारा हर परिवार है, हर समाज के लोग हैं, तो उनको एक सामाजिक तौर पे विकसित करने का कार्य ये योजनाओं में कैसे होता है कि भाई कौन कौन जाति रह गया है, किस जाति ने इस लाभ को लेकर के वो अपने समाज में बदलाव कर चुके हैं, तो उनमें कटौती करते हुए उन जातियों समाजों को भी जोड़ा जाएगा जो वंचित रह गए हैं। मैम, बहुत ज़्यादा मुद्दा अहम है विशेष राज का दर्जा। कहीं ना विशेष राज का दर्जा न मिल पाना बिहार का पिछड़ापन को दिखाता है मैम, और हम लोग अभी बहुत पिछड़े हुए हैं, उस पर आप क्या तर्क दीजिएगा? देखिए, बिहार जब झारखंड बिहार से जब अलग हुआ तो कई ऐसे चीज़ें थी जो जहां उद्योग का साधन हो सकता था, एक जो अपनी ज़मीनी हमारी मजबूती थी वो हमने झारखंड चले गए। बिहार के पास में अब एक कृषि के अलावा कुछ नहीं रह गया है यहाँ पे, जहाँ पे हम लोग कुछ अपॉर्चुनिटी हो सके उद्योग को लेकर के। इसलिए हमें केंद्र से मांग हमारी रहती है कि विशेष राज का दर्जा दे, जिससे कुछ हमारे फंड्स में इंक्रीज़ हो और हम अपने जनता तक में एक सुविधा के रूप में पहुंचने के लिए विशेष राज की दर्जा की मांग करते हैं। जब मुख्यमंत्री जी थे साथ में, बीजेपी के साथ में थे, तब भी मांग हुआ मैम, उस समय भी नहीं मिल पाया। तो अभी क्या लगता है कि अभी मिल पाएगा? अभी तो और अलग है। देखिए, बीजेपी के साथ में हम 2005 से हैं। 2005 में केंद्र में उस समय में यूपीए की सरकार हुआ करती थी।
जब एनडीए की सरकार 2014 में बनी तो हमें उम्मीद थी कि जो हमारे घटक दल हैं वो जब उन्होंने कहा कि डबल इंजन की जब सरकार बनेगी तो प्रदेश बहुत प्रगति करेगा, तो हम उम्मीद कर रहे थे कि जब वो भाजपा वहाँ पर शासन अपना बनाएगी तो हमें विशेष राज्य का दर्जा देगी। लेकिन उनका दोहरा चरित्र उनको देखने को मिला। वो चाहती ही नहीं है कि बिहार के लोग जो है प्रगति करें और बिहार पिछड़ा ही रहे, उनको जाति धर्म की राजनीति में फंसा करके उनको यहाँ अपना शोषण करे और कभी भी वो विकास की राजनीति नहीं करती है, जिससे आज भी नरेंद्र मोदी चुप्पी साधे हुए कई मंचों से हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमें विशेष राज्य का दर्जा देना चाहिए। और उन्होंने, आपको याद होगा, उन्होंने कहा कि इतना पैकेज दे दूं, बोलिए कितना करोड़ दे दूं, लेकिन क्या हुआ उन फंडों का? वो फंड भी नहीं मिला। विशेष राज्य का दर्जा छोड़िए, विशेष स्टेटस हमको भी नहीं मिला है। तो ये सोचने का विषय है। बिहार की जनता को देखनी चाहिए कि छल झूठ कपट का जो इनका राजनीति है, इससे हमें अब आगे बढ़ करके के एक सही नेतृत्व को चुनने की ज़रूरत है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मैम। ये हमारे साथ थे अनुप्रिया मैम।